Hi guys, welcome back. Solid planning and correct timing, that is सलार. जी हाँ, यही जो मैंने आपको इस वक्त थंबनेल में और इस वक्त ओपनिंग लाइन में बोला है इज द जिस्ट ऑफ सलार. सलार को लेकर बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे और फैन क्लब्स में इस वक्त चिंता छाई हुई है. लेकिन सलार के बारे में क्या खुलासा करना है, मुझे क्या बताना है आपको, वो सब कुछ तो बताने ही वाली हूँ. साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कि भाई सलार के अपडेट्स कब से आने फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं और कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट जो है वो आएगी. क्या वो टाइम आ रहा है जल्दी या नहीं, सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में. वीडियो को अंत तक जरूर देख लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब. तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला है, सॉलिड प्लानिंग. आई हैव टोल्ड यू कि नवंबर के मंथ में पृथ्वीराज सुकुमारन ने हमारे को ये एक ऑफिशियल चीज़ बताई थी एक मीडिया बाइट में कि प्रशांत नील इज प्लानिंग फॉर अ मार्केटिंग थिंग विच विल बी रोल्ड आउट इन नवंबर. ये बात बोली थी उन्होंने हमारे को. और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब ये मत सोच लेना कि अभी कोई वीडियो कंटेंट आएगा. सलार का वीडियो तो क्या, पोस्टर कंटेंट भी अभी जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा. अब मैंने जो आपको जैसे बोला सॉलिड प्लानिंग, ये तो हो गया सॉलिड प्लानिंग. प्लानिंग उनकी है, प्रशांत नील की, होम्बाड़े फिल्म्स की, एवरीथिंग इज राइट इन द प्लेस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज द टाइमिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो कल हमने एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड देखा सलार के से रिलेटेड, जिसमें यूजलेस होम्बाड़े फिल्म्स करके ये एक ट्रेंड चल रहा था और ये बहुत सॉलिड ट्रेंड चल रहा था. ये कोई हल्का फुल्का ट्रेंड नहीं था. इसमें मतलब कह सकते हैं हम लोग 30 to 35,000 ट्वीट्स पर आवर की आ रही थी. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ये लोग ये चलाया हुआ था. तो अब क्या इसमें फैंस थे, क्या इसको फैंस ने चलाया था या दूसरी साइड कोई कोई हेटर्स या ट्रोलर्स ने चलाया हुआ था, क्या था उसके पीछे की सच्चाई एक्चुअली ये है कि होम्बाड़े फिल्म से क्योंकि अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं आया है, कोई भी अपडेट नहीं आई है, तो पार्ट फैंस कह सकते हैं, फैंस तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उनको वेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है, वो हो सकते हैं. साथ साथ में ऑफकोर्स ट्रोलिंग तो बहुत चलती ही रहती है सलार को लेकर, इट्स वेरी नॉर्मल. तो मैंने बोला ही हुआ है कई वीडियोज़ में कि सलार को लेकर काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड्स चलते रहते हैं. लेकिन मैं हर बार अपने हर वीडियो में आपको यही बात रीअश्योर करती हूँ कि भाई इनकी साइलेंस को वीकनेस मत समझना, क्योंकि जो मेकर्स हैं उनका बड़ा ही स्ट्रेटेजिक प्लान है कि वो कब किस समय पर स्टार्ट करेंगे प्रमोशंस. डोंट थिंक कि आपकी इन सब ट्रेंड्स को चलाने से कोई फ़र्क भी पड़ेगा होम्बाड़े फिल्म्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उनकी जो प्लानिंग है वो सॉलिड प्लानिंग है. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. वो राइट टाइम क्या हो सकता है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि भाई यार टाइम निकल गया, अब तो करना चाहिए, अब तो सब लोग इधर उधर शोर मचा रहे हैं, क्यों सलार के मेकर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं. मैं आपसे बार बार यही आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, लेट देम डू इट, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट इट. अभी इस वक्त पर क्योंकि इतना कुछ शोर मच रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आप मेरे से लिख कर रख लो, गारंटीड प्रशांत नील इस वक्त नवंबर के मंथ में भी हमको कुछ नहीं ज़्यादा बताएंगे. यस, ये कह सकते हैं कि इतने टाइम से सामने देख देख कर हमारे को कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि उनकी वो कैसे चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. जब सलार यार इतनी बड़ी मूवी जिसका एक भी लीक्ड इमेज शुरू से कभी आई ही नहीं, एक्सेप्ट 1 or 2. हमने देखा था कि जो भी बड़ी बड़ी फिल्म्स होती हैं उनकी तो कितनी इमेजेस, सॉन्ग्स के लिरिक्स, क्या क्या चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं. लेकिन सलार का आप देखो कि मुश्किल से एक फ़ोटो वो जो हमने देखी है प्रशांत नील की, वो फ़ोटो है. उससे पहले भी कोई ऐसी बिहाइंड द सीन्स वाली पिक्चर है जिसमें प्रशांत नील है, प्रभास है. तो मतलब वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखती हैं, मगर ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं देखा. तो इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं वो अपने कंटेंट को, दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अवे हिज सीक्रेट्स एंड हिज कंटेंट जस्ट लाइक दैट कि भाई सब कर रहे हैं चलो मैं भी कर देता हूँ. वो ऐसा नहीं करेंगे. मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि मैं तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही हूँ कि नवंबर में कुछ भी आएगा. कुछ भी नहीं आएगा नवंबर में, कुछ भी नहीं आएगा. यस, इट इज़ शॉकिंग फॉर सम पीपल, जो ये उनके लिए शॉकिंग हो सकता है जो इनकी स्ट्रैटेजी को समझ नहीं रहे हैं इस वक्त पे. लेकिन जो लोग समझते हैं और जो लोग एक्चुअली साउथ से बिलोंग करते हैं ना, आप उनसे कभी किसी वक्त इंटरेक्शन होगा उनसे पूछना, क्योंकि वो अपनी फिल्मों को इतना मतलब उसका सारा बज़ किल हो जाएगा इतने पहले से बताकर, इतने पहले से करके. और सलार जैसी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको कि न्यूट्रल ऑडियंस से ज़्यादा जो नीश ऑडियंस है वहाँ की वो देखेगी. और सलार के इसीलिए मैं डेली आपसे बात करने आती हूँ सलार के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये आएगी ये सबकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगी. इतना कंटेंट इसका ज़बरदस्त हो सकता है. जब हमने 83 मिलियन का टीज़र व्यू काउंट देख लिया 24 घंटे में, जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, तो फिर हम इनके कंटेंट पे कैसे डाउट कर सकते हैं. मैं तो नहीं कर पा रही हूँ. ज़रूर है कि उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, शांति बनी हुई है. They're not making any noise, but don't think that they're not working. They are working and they are having a very solid strategy in place. You just have to wait for the right time. समय का इंतज़ार करो.
वो समय आएगा, जल्दी आएगा। अब वो जल्दी कितना जल्दी हो सकता है, क्या हमको नवंबर में कुछ पता चलेगा, क्या नवंबर में हमारे को कोई वीडियो नहीं दिखेगी, कोई सॉन्ग नहीं दिखेगा, सॉन्ग तो आ जाना चाहिए था यार। ये सब हमारे एंटिसिपेशंस हैं। लेट देम डू व्हाट दे डूइंग। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि सलार 1 मंथ टू गो जब हो जाएगी, यानी कि 22 नवंबर को, आप तब कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करो। 22 नवंबर के आसपास कुछ आया तो आया, वरना मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। दिसंबर से पहले मैं कोई भी कंटेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ। यस, और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस ये लोग नहीं करेंगे नवंबर में। नवंबर दे फील दैट इट इज़ टू फार। एक तो और हम लोग अगर हम एक कंपैरेटिव की बात करते हैं कि क्यों सब लोग तो कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यार हर फिल्म के अपने स्टोरी लाइन है, उसके अपने सीक्रेट्स हैं, वो उसको ज़्यादा शो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो टीज़र में ही इतना कुछ दिखाई नहीं सकते, नहीं तो दिखा देंगे तो सारे पत्ते खुल जाएंगे, हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट मतलब उसको हमको मिस इंटरप्रेट करना ही नहीं चाहिए, गलती करनी ही नहीं चाहिए कि हम उनके साइलेंस को उनकी वीकनेस समझें। ये तो मैं आपसे हर वीडियो में बोल रही हूँ कि भाई कुछ बड़ा होने जा रहा है, अभी इस वक्त आपको दिख नहीं रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी। थोड़ा सा फार साइटेड होकर देखो, आपको सब नज़र आने लगेगा क्लियरली। तो अब इस वीडियो के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बी रेस्ट एश्योर्ड। हाँ, एक चीज़ और जो अभी रिसेंटली हुई है वो ये कि केरला में जो फ़ैन क्लब है पृथ्वीराज सुकुमारन के चलते, उनका जो फ़ैन क्लब है उसने फर्स्ट डे फर्स्ट शो की ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दे कैन जस्ट सर्च फॉर सलार का हैशटैग सलार, और नीचे जो है आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, नीचे मतलब उसी वाले ट्रेंड पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जहाँ से मैंने भी देखा है। सो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, और उसमें 4 बजे सुबह 4 बजे का शो है। भाई मैं बार बार कह रही हूँ, इसको हल्के में मत लेना, ये आएगी ना तबाही लेके आएगी। सो आई एम वेटिंग फॉर रेबल स्टार का इंतज़ार रहेगा। आप बताओ आपकी क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस पे, व्हाट डू यू हैव टू थिंक एंड से अबाउट सलार, व्हाई डू यू फील दैट दे आर कीपिंग साइलेंट। एक ही रीज़न है कि भाई जब अपने पास बहुत कुछ होता है ना दिखाने के लिए, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो उसके हाइप को किल नहीं करना चाहते। वो नहीं करना चाहते ऐसा कि अभी बता दें फिर एक लंबा गैप आ जाए, फिर हम लोग सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अच्छा अब कब आएगा यार, कुछ नया कब आएगा। नो, इट्स बेटर फॉर अस टू वेट फॉर देम कि मतलब अभी नहीं आया, चलो कुछ भी नहीं आया, फिर जब आएगा ना तो ताबड़तोड़ आएगा, ताबड़तोड़। क्या लगता है आपको, आपके क्या थॉट्स हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।